अध्याय 9 ध्यान। प्रश्न 177। क्या आप ध्यान के विषय में कुछ बताएंगे? सुमिरन का उद्देश्य चेतना को समेटकर तीसरे तिल में लाना और ध्यान का उद्देश्य चेतना को तीसरे तिल में ठहराना है, क्योंकि शून्य में ख्याल को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है। मन को सोचने तथा ध्यान करने की स्वाभाविक आदत है। जिसके बारे में भी हम सोचते हैं उसका ध्यान भी करने लगते हैं। अगर हम अपने मित्र के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। सोचना और ध्यान करना दोनों ही मन की स्वाभाविक आदतें हैं और हमें इन दोनों आदतों का उपयोग करना है। दुनिया के विषय में सोच सोचकर और ध्यान करके ही हम इस रचना के मोह में फंसे बैठे हैं। संत हमें समझाते हैं कि इसी क्रिया के द्वारा हमें अपने ख्याल को दुनिया के मोह से निकालना है, परमात्मा के बारे में सोचना शुरू करके, अर्थात सुमिरन और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करके हमें अपने ख्याल को तीसरे तिल पर लाना है। ध्यान सतगुरु के स्वरूप का क्यों किया जाए? क्योंकि हम केवल उस स्वरूप का ध्यान करना चाहते हैं जिसका ध्यान हमें वापस इस रचना में ना खींच लाए। अगर हम पेड़ पौधों, मूर्तियों या और किसी सांसारिक पदार्थ या मित्रों आदि का ध्यान करेंगे तो हम वापस इसी रचना में खींचे चले आएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें नश्वर हैं। हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं क्योंकि सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है। वो देहधारी शब्द है, इसलिए उसके स्वरूप का ध्यान करने से हम भी अंतर में शब्द से जुड़ जाते हैं, उस अनहद नाद से जुड़ जाते हैं जिसका प्रकट रूप सतगुरु हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अकाल मूरत है साध संतन की, ठाहर नीकी ध्यान को। कि संतजन अकाल पुरुष अथवा परमपिता परमात्मा के रूप हैं। उस प्रभु का ध्यान करने के लिए संतों का स्वरूप ही उत्तम है। संत सतगुरु का स्वरूप सूरत को आंखों के पीछे ठहराने का उत्तम आधार है। आप एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि सतगुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। यही भाव स्वामी जी महाराज प्रकट करते हैं। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। सतगुरु के देह स्वरूप का दर्शन ध्यान करने में बहुत सहायक होता है। प्राचीन महात्मा संत और सतगुरु के दर्शन को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि संत प्रेम और ज्ञान के स्रोत होते हैं। चाहे उनके मुख से कोई आदेश ना भी मिले तो भी सत्संगी के अंदर सतगुरु के दर्शन मात्र से ही आंतरिक खिंचाव का अनुभव होता है। दर्शन का प्रभाव सत्संगी की ग्रहणशीलता या रूहानी देन को अपनाने की योग्यता पर निर्भर है। सत्संगी पर दर्शन का असर उसके अपने संस्कारों और पिछले संबंधों के अनुसार होता है। अक्सर सत्संगी अपने सतगुरु के दर्शन से ही संतुष्ट हो जाता है। वो उनसे दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। गुरु रामदास जी कहते हैं, जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए। सतगुरु के दर्शन मात्र से ही आनंद प्राप्त करना एक बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सत्संगी के मन में सतगुरु के प्रति प्रेम है, जो कि रूहानी प्रगति के लिए अति आवश्यक है। अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन करने के बाद सत्संगी सतगुरु के अधिक से अधिक दर्शन पाते रहने के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। दर्शन की ये लालसा उसे अंतर में सतगुरु के और समीप खींच लाती है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल ऊपर की ओर मुड़ता है और हम अपनी चेतना को तीसरे तिल पर ठहराने में सफल होते हैं। इसीलिए रूहानी अभ्यास में ध्यान इतना जरूरी है। हमें सुमिरन के साथ साथ ध्यान भी करना चाहिए। सुमिरन करते समय हमें अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सुमिरन द्वारा सिर्फ मन की सोचने की आदत को ही व्यस्त रखते हैं तो मन दुनिया के लोगों, स्थानों और पदार्थों का ध्यान करता रहेगा। जिन भाग्यशाली जीवों ने गुरु के दर्शन किए हैं
उन्हें सुमिरन के साथ साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए। जिन्होंने गुरु के दर्शन नहीं किए हैं, उन्हें गुरु के फोटो या काल्पनिक रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब वे तस्वीरों से प्यार करने लगेंगे जो कि बेजान हैं। अक्सर उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सुमिरन करते समय अपने ख्याल को मस्तक के बीच के अंधकार में रखें और महसूस करें कि उस अंधकार में सतगुरु मौजूद है। लेकिन जिन सत्संगियों ने गुरु को देखा है, वे गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार के ध्यान द्वारा हम अपनी सूरत को समेटकर आंखों के केंद्र में ला सकने और उसे वहां ठहरा सकने में सफल होते हैं। तीसरे तिल में आ जाने पर हम शब्द और प्रकाश के संपर्क में आ जाएंगे, जो हमें ऊपर रूहानी मंजिलों की ओर खींचेगा। यही ध्यान करने का मकसद है। प्रश्न 178। महाराज जी, ध्यान करते समय हम सद्गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा करते हैं। हम अपने मन में सद्गुरु के देह स्वरूप को बिठाने की कोशिश करते हैं। तब क्या इस तरह हम एक ऐसी चीज के साथ प्यार नहीं कर रहे हैं जो कि नाशवान है? सतगुरु के देह स्वरूप से प्यार करके हम अपने आप को उस शक्ति के साथ जोड़ रहे हैं जो सतगुरु के अंदर है, और वो आंतरिक शक्ति है शब्द या नाम। किसी और के स्थूल या देह रूप से प्यार करने में उसके मोह में बंध जाने का खतरा है, और वो मोह हमारे लिए फिर से इस संसार की रचना में आने का कारण बन सकता है। लेकिन सतगुरु को वापस इस सृष्टि में नहीं आना पड़ता, और उसका असली स्वरूप शब्द या नाम है, प्रकाश और धुन है, और वो वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाएगा। इसलिए उसका प्यार हमारे मन को अपने आप परमात्मा की ओर ले जाता है। सतगुरु के देह स्वरूप का उद्देश्य ही हमारे अंदर मालिक के लिए प्यार पैदा करना है, उसे पाने की इच्छा पैदा करना है, हमें रूहानी मार्ग पर लगाना है, हमारे अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ने की तड़प पैदा करना है। इसीलिए हजरत ईसा ने बाइबल में कहा है, ये तुम्हारे हित में है कि मैं तुम्हें अब छोड़ जाऊं, क्योंकि तब तुम अंतर में होली घोस्ट अर्थात नाम या शब्द की ओर अधिक ध्यान दोगे। आपका भाव है कि अब तुम मेरे बाहरी शरीर से इतना प्यार करने लगे हो कि हर समय मेरे पीछे दौड़ते रहते हो और अंतर में नाम या शब्द की ओर पूरा ध्यान नहीं देते। पर जब हमें गुरु के दर्शन बाहर नहीं होते और हम जानते हैं कि गुरु को अपने अंदर कैसे पाया जा सकता है, तब हम अंदर ही उसे खोजने की कोशिश करेंगे। हमें रास्ता मालूम है, रास्ते पर चलने का तरीका मालूम है। इस तरह हम अपने आप अंदर नाम की ओर जाएंगे, जो कि सतगुरु का असली रूप है। प्रश्न 179। महाराज जी, क्या ध्यान के समय सुमिरन चलता रहना चाहिए? ध्यान और सुमिरन एक साथ चलने चाहिए। आपको चाहिए कि सुमिरन के साथ ही ध्यान भी करें। प्रश्न 180। बड़े महाराज जी ने एक बार लिखा या कहा था कि सुमिरन शुरू करने से पहले कुछ मिनट ध्यान करना चाहिए। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? ध्यान का मतलब है सतगुरु के बारे में सोचना, उसके स्वरूप को अपने मन में बसाना और ये महसूस करना कि सतगुरु आपके सामने खड़े हैं और आप उनकी हुजूरी में हैं। इस सब का उद्देश्य भजन सुमिरन के लिए आनंद और शांति का वातावरण बनाना है। हमारा मन इतनी प्रबलता के साथ चारों ओर खींचा जा रहा है कि जब हम भजन में बैठते हैं तो मन को शांत करने और वापस लाने के लिए समय लगता है। इसलिए अभ्यास शुरू करने से पहले सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने से वो वातावरण और प्रेम का भाव पैदा हो जाता है जिससे सुमिरन और ध्यान में सहायता मिलती है। प्रश्न 181। महाराज जी, ध्यान करते समय सद्गुरु के स्वरूप को ख्याल में लाने के लिए क्या कोशिश करनी पड़ती है? यह स्वरूप अपने आप आ जाता है? हमें कोशिश करनी है। गुरु के स्वरूप को देखने के लिए और अपनी सूरत को आंखों के पीछे ठहराने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। अपनी मेहनत और कोशिश तो हमेशा चाहिए। मन तो सुमिरन करने तक का विरोध करता है, पर हमें सुमिरन करने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है।
इस प्रकार सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने के लिए भी हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती है। गुरु के स्वरूप को अंदर लाने की कोशिश करें। अगर ये ना कर पाएं तो ये ख्याल करें कि आप गुरु की मौजूदगी में सुमिरन कर रहे हैं। प्रश्न 182। मन दुनिया के विविध रूपों जैसे प्राकृतिक सौंदर्य आदि की ओर भागता है। यह इतने आसानी से सतगुरु के स्वरूप की ओर नहीं जाता, हालांकि आत्मा सतगुरु की ओर जाना चाहती है। इस प्रकार शुरू से ही कोई न कोई चीज हमारे विरुद्ध काम करती रहती है। दुनिया की शक्लें आसानी से हमारे सामने आ जाती हैं, चाहे हमारी उनमें कोई रुचि ना भी हो या हमें उनकी कोई परवाह ना हो। वे तो इतनी आसानी से और इतनी स्पष्ट आ जाती हैं, पर देह स्वरूप सतगुरु का रूप हमारे सामने नहीं आता। हाँ, बेशक ये मुश्किल है, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो शक्ल आप देखना चाहते हैं अक्सर वही नहीं आती। जिस शक्ल को आप ध्यान से हटाना चाहते हैं वही सामने आती रहती है। लेकिन अगर आप आंखों के केंद्र में थोड़ी एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे तो आपको सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने में कठिनाई नहीं होगी। एकाग्रता द्वारा आप स्वरूप को ठहरा भी सकेंगे। एकाग्र होने के लिए सुमिरन ही एकमात्र विधि है, एकमात्र रास्ता है। सुमिरन मन को एकाग्र करता है और ध्यान उसको तीसरे तिल पर ठहराता है। प्रश्न 183। महाराज जी, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान इतना कठिन क्यों है? हम और किसी भी व्यक्ति या शक्ल का ध्यान कर सकते हैं, पर सद्गुरु का ध्यान सबसे कठिन है। ये हमारे मोह और प्यार पर निर्भर है। जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उनकी शक्ल बड़ी आसानी से हमारे सामने आ जाती है। हम गुरु को प्यार नहीं करते, इसीलिए उनके स्वरूप का ध्यान मुश्किल हो जाता है। प्रश्न 184। क्या हमारी और अधिक कोशिश करने से वह ध्यान आ जाएगा? क्या इससे सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की योग्यता आ जाएगी? हाँ, अभ्यास करने से ध्यान आने लगता है। भक्ति से भी ध्यान आना शुरू हो जाता है। अभ्यास और भक्ति दोनों ही जरूरी हैं। प्रश्न 185। आपने कहा है कि सुमिरन करते समय सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना एकाग्र होने में मदद देता है, पर कभी-कभी इसका असर उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि मन को एक ही के स्थान पर दो चीजों पर ध्यान देना होता है, एक सुमिरन के लिए शब्द और दूसरा सद्गुरु के स्वरूप, और इसी वजह से ध्यान बंट जाता है। नहीं, असल में ये दो चीजें नहीं हैं। ये हमारे मन का स्वभाव है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तब जाने अनजाने में उसका ध्यान भी करने लगते हैं। अगर आप अपने मित्र के बारे में सोचते हैं तो आप उसकी शक्ल के बारे में भी सोचेंगे। ये आपके वश की बात नहीं, ये तो मन का स्वभाव है। इसलिए मन की इन दोनों आदतों को काम में लगाए रखने के लिए ये सलाह दी जाती है कि हम मालिक के नाम का सुमिरन करें और साथ ही गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश भी करें ताकि ख्याल टिका रहे। लेकिन अगर ध्यान करने से आपका ख्याल बंटता है तो आप ध्यान करना छोड़कर सुमिरन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान की मदद से मन को आंखों के पीछे टिकाए रखने में आसानी होती है। वैसे तो सुमिरन भी आपको आंखों के केंद्र पर एकाग्र होने में सहायता देगा। शून्य में ख्याल को ठहराए रखना मुश्किल होता है जब तक कि आपको कुछ प्रकाश दिखाई न दे। जब प्रकाश दिखाई देने लगे तब ठीक है, तब आपको गुरु का ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप प्रकाश देखने और सुमिरन करने में लगे रहेंगे, और ये भी ध्यान ही है। तब आपको अपने सुरत को वहां ठहराने के लिए कुछ आधार मिल जाएगा। पर जब तक हम शून्य में हैं तब तक यही अच्छा होगा कि हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहें, क्योंकि खालीपन और अंधकार में सुरत को रखना कुछ मुश्किल है। फिर भी अगर ध्यान आपके ख्याल को बंटाता है तो आप सिर्फ सुमिरन ही जारी रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। प्रश्न 186। ऐसा लगता है कि मन सुमिरन से ध्यान की ओर और ध्यान से सुमिरन की ओर भागता रहता है, क्योंकि ये दोनों कार्य एक साथ करना इतना आसान नहीं है।
ध्यान करते समय मन इस प्रकार तभी भागता है जब हम सतगुरु के बाहरी कामकाज करते हुए रूप का ध्यान करते हैं। लेकिन अगर हम केवल सतगुरु के चेहरे का ध्यान करें और उसके बाहरी कार्यों को ध्यान में ना लाएं, तो इससे ध्यान में बाधा नहीं आएगी बल्कि मदद मिलेगी। सुमिरन का मकसद फैले हुए ख्याल को समेटकर तीसरे तिल में लाना है। ध्यान का मकसद ख्याल को वहां ठहराना है और प्रेम इसमें सहायक होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप उसमें लग जाता है। हम और कहीं ध्यान नहीं देते। हमारा मन स्थिर होकर अपने प्रिय व्यक्ति के चेहरे के ध्यान में लगा रहता है। हम उसके आसपास की चीजों की ओर से बेखबर रहते हैं। यही ध्यान है और केवल प्रेम ही इसे पैदा कर सकता है। तब ध्यान बाहर फैलता नहीं। जब आप गुरु के ध्यान के साथ उसके बाहरी दुनिया के कामकाज को शामिल कर लेते हैं, तब सुमिरन और ध्यान दोनों में बाधा आती है, क्योंकि तब आप गुरु का ध्यान नहीं करते। तब आप और चीजों के बारे में भी सोचने लगते हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ऐसा ध्यान पूरा ध्यान नहीं है। प्रश्न 187। महाराज जी, ये बात अभी भी मुझे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आई। अगर अभ्यास के समय ध्यान करना संभव ना हो और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान ना हो सके, तो क्या सद्गुरु से संबंधित किसी और चीज पर ध्यान टिकाने की कोशिश करनी चाहिए या सिर्फ अंधकार में ही देखते रहना चाहिए? अगर आप गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ख्याल को अंधेरे में रखकर सुमिरन करते जाइए। स्वरूप अपने आप आ जाएगा। अगर आप बलपूर्वक स्वरूप को लाने की कोशिश करेंगे तो आपका मन बाहर की ओर भागने लगेगा। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं, ये ध्यान प्रेम से पैदा होता है। ये प्रेम का फल है। दुनिया के लोगों का ध्यान आप आंखें बंद करते ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रति आपका गहरा मोह है। अगर अंधेरे में देखते हुए सुमिरन करने के बजाय सतगुरु से संबंधित किसी वस्तु के बारे में सोचने लगेंगे तो ध्यान उस वस्तु की ओर चला जाएगा। तो सुमिरन के समय केवल सुमिरन ही करना चाहिए, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, आप गुरु के चेहरे का ध्यान करने की कोशिश करें, पर गुरु को किसी स्थान में देखने का प्रयास ना करें। गुरु के स्वरूप को ध्यान में लाने के लिए लगातार कोशिश की जरूरत है। अगर आप गुरु के स्वरूप का ध्यान ना कर सकें तो ऐसा महसूस करें कि आपका सतगुरु आपके सामने है और आप उसके सामने बैठकर सुमिरन कर रहे हैं। प्रश्न 188। महाराज जी, मैंने यह सुना है कि ध्यान करते हुए हमें सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जैसा कि हम सत्संग के वक्त उन्हें देखते हैं। मैं सोच रहा था कि जब हम अभ्यास में बैठते हैं और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमें सिर्फ यह सोचना चाहिए कि हम सद्गुरु की मौजूदगी में बैठे हैं और स्वरूप अपने आप आ जाएगा, या फिर हमें सद्गुरु के स्वरूप को उनकी किसी बाहर कामकाज करने की अवस्था में कल्पना करने की कोशिश करनी चाहिए? केवल सतगुरु के चेहरे का ध्यान करें, उनके आसपास की चीजों के बारे में ना सोचें। अगर आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाते तो आप ऐसा महसूस करने की कोशिश करें कि सतगुरु आपके सामने विराजमान हैं, जैसे कि वो सत्संग में बैठते हैं और आप उनकी हाजिरी में बैठकर सुमिरन कर रहे हैं। तो क्या हम सद्गुरु के मुस्कुराते हुए स्वरूप की कल्पना करें या फिर ऐसे ही कोई और कल्पना? नहीं, आप ऐसा करने की कोशिश ना करें। केवल सतगुरु के चेहरे का ध्यान करें, जैसा कि आप उन्हें सत्संग में देखते हैं, और अपना सुमिरन जारी रखें। नहीं तो आप सतगुरु के स्वरूप को उनके बाहरी कार्यों के साथ जोड़ देंगे और आपका मन बाहर की ओर भागेगा। प्रश्न 189। महाराज जी, ध्यान करते समय क्या हमें अपने अंतर में सतगुरु के स्वरूप को लाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उस समय हम ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि हम सतगुरु के दर्शन कर रहे हों? बेहतर यही है कि हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करें
हमें ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि दर्शन के वक्त सतगुरु ऐसे बैठे थे या उनके आसपास का माहौल ऐसा था। आपका मन आपके ख्याल को सतगुरु से हटाकर उसी में उलझा देगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये कल्पना कर सकते हैं कि सतगुरु सत्संग कर रहे हैं, और यदि आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाते तो बेहतर यही है कि आप ऐसा सोचें कि आप सतगुरु की हाजिरी में हैं और अपना सुमिरन कर रहे हैं। आप ये कल्पना करें कि आपके सतगुरु आपके सामने बैठे हैं और आप उनकी मौजूदगी में सुमिरन कर रहे हैं। प्रश्न 190। महाराज जी, कभी कभी जब हम आंखें बंद करते हैं तो अपने मन की आंख से उस व्यक्ति के रूप को देख सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। यदि उस व्यक्ति को बहुत लंबे अरसे तक ना देखें तो कुछ समय बाद उसका आकार धुंधला पड़ने लगता है और उसके चेहरे का रंग रूप भी साफ दिखाई नहीं देता। अगर हम आपके देह स्वरूप से बहुत समय तक दूर रहें और आंखें बंद करके आपके स्वरूप का ध्यान करना चाहें तो क्या तब भी ऐसा ही होगा? उस व्यक्ति की छवि तब धुंधली पड़ने लगती है जब आपके हृदय में उसका प्यार कम होने लगता है। अगर आपके ख्याल से डेरे से वापस जाने पर आपका प्यार कम होना शुरू हो जाएगा, तब तो आपको गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं आएगा। अगर आपका ख्याल है कि स्वरूप ताजा बना रहेगा और आपका प्यार बढ़ता जाएगा, तब स्वरूप हमेशा आपके ख्याल में ताजा बना रहेगा। ये तो आपके प्रेम पर निर्भर करता है। प्रश्न 191। अगर हम सतगुरु के स्वरूप को कुछ भूल जाएं, तो क्या उनकी फोटो को देखकर ध्यान के लिए उनकी याद को ताज़ा किया जा सकता है? इस तरह हम ध्यान में सफल कैसे हो सकते हैं? सतगुरु के स्वरूप का असली ध्यान कैसे कर सकते हैं? प्रेम के बिना आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान कर ही नहीं सकते। जिसको भी आप प्यार करते हैं उसका स्वरूप अपने आप ही आपके सामने आ जाता है। आप अपने दोस्त से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं। जब भी आप अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोचते हैं, उनकी शक्लें आपके सामने आ जाती हैं। अगर प्यार ना हो तो उनकी शक्लें सामने नहीं आएंगी। इसीलिए समझाया जाता है कि भजन सुमिरन प्यार और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। जब आप सतगुरु से प्यार करते हैं तो उनका चेहरा अपने आप आपके सामने आ जाता है और उसी चेहरे को ध्यान में रखकर आपको सुमिरन करना है। अगर ये ना हो तो सतगुरु के बारे में सोचते हुए सुमिरन कीजिए। इससे आपके अंदर प्यार और ध्यान अपने आप पैदा होंगे। याद का मतलब ही प्यार है। अगर प्यार है तो स्वरूप भी जरूर होगा, वरना भजन सुमिरन द्वारा प्रेम पैदा किया जा सकता है, तब सतगुरु का स्वरूप भी आ जाएगा। जब तक हमारे अंदर प्यार रहेगा, क्या तब तक स्वरूप की याद भी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती। आप उससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। आप उस प्यार से ओतप्रोत रहेंगे। आप जब संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम आप पर छाया रहता है। आप प्रेम के उस विचार से बच नहीं सकते या अपने प्रेमी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। आप हमेशा उसके बारे में सोचेंगे और उसी की बातें करते रहेंगे। यही बात संतमत पर भी लागू होती है। प्रश्न 192। महाराज जी, इसी सिलसिले में मैं अक्सर महसूस करता हूं कि यह बहुत अफसोस की बात है कि आजकल के जीवन की परिस्थितियों के कारण और संतमत के इतने विस्तार के कारण सत्संगी सदा अपने सद्गुरु के निकट नहीं रह सकता। हम अपने अंदर सद्गुरु के लिए प्यार पैदा करने की केवल कोशिश करते हैं, पर हम सद्गुरु के चरणों में उस तरह नहीं बैठ सकते जिस तरह हजरत ईसा के शिष्य उनके चरणों में बैठा करते थे। ये मैं समझता हूं, ये ठीक भी है। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि अंदर अंधकार में ध्यान रखकर सुमिरन करें। इससे उस तरह का प्रेम अपने आप पैदा होगा। सुमिरन की सहायता से आपके अंदर वो प्रेम अपने आप जागृत होगा। पिछले जमाने में संतों के बहुत थोड़े शिष्य होते थे। उनका संतों के साथ निकट संपर्क होता था और संत
उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही उपदेश देते थे। इसीलिए संतों ने प्रेम तथा भक्ति पर इतना अधिक जोर दिया है, जो निजी संपर्क के वातावरण में आसानी से पैदा हो सकती है। लेकिन वही प्रेम और भक्ति हम अपने अंदर भजन सुमिरन द्वारा पैदा कर सकते हैं। प्रश्न 193। महाराज जी, जिस सत्संगी को नाम देने वाले सद्गुरु चोला छोड़ चुके हैं, क्या उसे मौजूदा गुरु का ध्यान नहीं करना चाहिए? सत्संगी को केवल उन्हीं सतगुरु का ध्यान करना चाहिए जिन्होंने उसे नाम दिया है, चाहे वे चोला छोड़ चुके हैं। बहुत से सत्संगी हैं जिन्हें बड़े महाराज जी से नाम मिला है। उन्हें बड़े महाराज जी का ही ध्यान करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वे दूसरे सतगुरु का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए वही उनके सतगुरु हैं। ध्यान में कोई और स्वरूप दिखाई दे सकता है, उनके अपने सतगुरु के साथ कोई और भी आ सकता है, लेकिन सत्संगी को अपने ही सतगुरु का आसरा लेना चाहिए। प्रश्न 194। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वे सत्संगी जिन्हें नाम तो बड़े महाराज जी से मिला है, पर मौजूदा सद्गुरु में बड़े महाराज जी का चेहरा दिखाई देता है, क्या वे अपने को उस विशेष ध्यान में लगा सकते हैं? अंत में बात तो वही होगी। हजरत ईसा ने कहा है कि मुझे सिर्फ अपनी ही भेड़ें नहीं संभालनी है, मुझे कुछ और भेड़ों की देखभाल भी करनी है। इसका अर्थ है कि अपने गुरु के शिष्यों की भी संभाल करनी है, अर्थात मुझे उनकी भी संभाल करनी है जिन्हें मेरे गुरु ने दीक्षा दी है। सतगुरु पर उन भेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। महाराज जी, ये जिम्मेदारी किस तरह से है? हर तरह से। जैसा कि हजरत ईसा कहते हैं कि अंत में एक ही चरवाहा होगा और भेड़ों का एक ही समूह, क्योंकि सभी सतगुरु एक ही हैं। क्या इसका मतलब यह है कि पिछले सतगुरु के शिष्य भक्ति और अभ्यास की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए मौजूदा सतगुरु का आसरा ले सकते हैं? वास्तव में अगर पिछले सतगुरु के सत्संगी अपने सतगुरु के उत्तराधिकारी की संगति करें और उससे प्यार करें, तो अपने आप ही उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम पैदा होगा। मौजूदा गुरु उनके हृदय में उन्हीं के गुरु के प्रति प्यार जागृत कर देगा। प्रश्न 195। महाराज जी, आपने एक दिन कहा था कि एक बार जब हमें नाम मिल जाता है और हमें फिर वापस इस संसार में जन्म लेना पड़े, तो हमें फिर दोबारा नाम लेना पड़ेगा। उस समय यदि हम अंदर नूरी स्वरूप तक पहुंचे, तो क्या हमें 2 सद्गुरु दिखाई देंगे? नहीं, आपने शायद मेरी बात समझी नहीं। सतगुरु तो एक ही है, शब्द। जो भी आपको नामदान देगा वो शब्द से ही प्रकट होगा, क्योंकि स्रोत एक ही है। सभी सतगुरु एक हैं, अर्थात शब्द ही गुरु है। वो शब्द, वो नाम, वो पवित्र आत्मा, वो होली घोस्ट ही हमारा असली गुरु है। और जो भी गुरु नाम देता है वो उस शब्द में से ही प्रकट होता है। सभी पूर्ण गुरु अपने मूल रूप में एक ही हैं। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि पिछले जन्म में आपका गुरु कौन था, जब तक कि आप बहुत ऊंची रूहानी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। लेकिन कभी कभी संत मार्ग और गुरु के साथ आपके पिछले संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि आपके गुरु के साथ ही आपके पूर्व जन्म के गुरु भी अंदर प्रकट हो जाते हैं। तब आपको पता लगता है कि आपका पूर्व जन्म में सतगुरु के साथ संबंध था, और फिर वो सतगुरु आपके मौजूदा सतगुरु में लीन हो जाता है, क्योंकि वे सब एक ही हैं। प्रश्न 196। सद्गुरु का देह स्वरूप और नूरी स्वरूप शब्द में से ही क्यों आते हैं? जब तक सतगुरु का शब्द स्वरूप हमारे सतगुरु के रूप में प्रकट नहीं होगा, हम उसे पहचान नहीं सकेंगे। हम नूरी स्वरूप को सतगुरु के देह स्वरूप से मिलाकर देखते हैं। जब नूरी स्वरूप हमारे गुरु के देह स्वरूप से मिलता है, गुरु के देह स्वरूप जैसा ही होता है, तब हमें उस स्वरूप पर भरोसा हो जाता है कि वो ही हमारा सतगुरु है। लेकिन दोनों स्वरूप किसी स्थूल पदार्थ में से नहीं, शब्द में से प्रकट होते हैं। क्या ये सद्गुरु द्वारा जानबूझकर किया जाता है? हाँ, ताकि शिष्य ये जान सके
कि वो अंतर में कहां तक पहुंचा है और किसके साथ मुलाकात कर रहा है, लेकिन अंत में वो नूरी स्वरूप शब्द ही बन जाता है और आप रंगरूप और आकार रहित पवित्र आत्मा बन जाते हैं, और तब आत्मा शब्द में लीन हो जाती है। प्रश्न 197। महाराज जी, हम ध्यान करते हुए ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें अंतर में प्रकाश दिखाई देता है। बड़े महाराज जी ने कहा है कि तब हमें प्रकाश में ध्यान लगाना चाहिए। इससे हमारे अंदर प्रकाश को देखने की शक्ति निरत जाग उठेगी और आत्मा निरत के द्वारा प्रकाश को देखती हुई ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देगी। ये ठीक है। जब अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है, तब आपको अपनी सूरत को ठहराए रखने के लिए आधार मिल जाता है। हमें सुनने और देखने की दोनों शक्तियों को काम में लगाए रखना है। जब आप प्रकाश को देखने लगते हैं, तो वो प्रकाश और भी उज्ज्वल होता जाता है, तो आपकी देखने की शक्ति उसमें व्यस्त हो जाती है। तब आप चाहें तो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश ना करें, पर आप खुद ही अनुभव करेंगे कि सतगुरु वहां मौजूद हैं। आप उस प्रकाश में अपने सतगुरु का ही रूप देखेंगे, चाहे आप उनके बारे में सोच रहे हों या नहीं। प्रश्न 198। महाराज जी, भजन में ध्यान कहाँ समाप्त होता है और निरत कहाँ से शुरू होती है? ध्यान के समय हम सुमिरन के साथ साथ सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। हम ध्यान से शुरुआत करते हैं और फिर निरत शुरू होती है जब हमारी तीसरी आंख खुलती है और अंदर प्रकाश नजर आता है। तब प्रकाश पर ध्यान टिकाना अच्छा है, क्योंकि तब ख्याल को टिकाए रखने के लिए कुछ ठोस आधार मिल जाता है। ध्यान का उद्देश्य सूरत को आंखों के पीछे ठहराए रखना है, ताकि वो नीचे की ओर ना गिरे। लेकिन अगर आप प्रकाश को देख रहे हैं और प्रकाश का आनंद ले रहे हैं, तो आप प्रकाश में देखते हुए सुमिरन कर सकते हैं। ये आपके ध्यान को अंदर लगाए रखेगा। इसी को निरत का खुलना कहा जाता है। प्रश्न 199। महाराज जी, भजन के समय यदि हम आंखों पर अपने हाथ से थोड़ा दबाव डालें, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का, तो क्या इससे प्रकाश दिखाई देने लगता है? ये भौतिक या स्थूल प्रकाश है। आपको आंखों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। क्या आंखों को छूना भी नहीं चाहिए? नहीं। जब आप सुमिरन के लिए बैठते हैं, तब आपको अपने हाथ चेहरे पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। शब्द सुनते समय भी आपको आंखों को नहीं छूना चाहिए। आंखों पर जरा सा दबाव डालने से आपको कुछ प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन ये प्रकाश स्थूल होता है, जिसका संबंध इन बाहर की आंखों से है, लेकिन ये रूहानी प्रकाश नहीं है। ना तो आंखों पर हाथ रखना चाहिए और ना ही नाक पर। अगर आप नाक पर हाथ रखेंगे तो सांस लेने में कठिनाई होगी। अगर आंखों पर हाथ रखेंगे तो आंखों पर दबाव पड़ेगा। ना तो आपको अपने मुंह को हाथों से ढकना चाहिए, क्योंकि इससे भी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। अपने हाथ इस प्रकार रखने चाहिए कि आपकी नाक और आंखों को ताजा हवा मिलती रहे और आप आराम से सांस ले सकें। तब आपको सांस लेने में कोई कष्ट नहीं होगा। प्रश्न 200। यह प्रकाश कहाँ से आता है? प्रकाश तो अंदर ही है, वो बाहर से नहीं आता। हजरत ईसा ने कहा था, अगर तुम्हारी आंख एक होगी तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। गुरु अर्जुन साहब भी कहते हैं कि नाम के जाप से, सुमिरन से अंतर में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश दिखाई देने लगता है। नाम जपत कोट सूर उजारा। तो क्या यह प्रकाश हम अंदर देखते हैं या कहीं बाहर? हम प्रकाश अपने अंदर ही देखते हैं। जब हम अपनी तीसरी आंख खोल लेते हैं, तो हम एक आंख वाले बन जाते हैं और प्रकाश दिखाई देने लगता है। अभी हमारा ख्याल नीचे और बाहर की ओर है और हमें वो प्रकाश दिखाई नहीं देता। जब हमारा ख्याल नीचे की ओर होता है, प्रकाश तो तब भी वहां रहता है। प्रकाश कहीं नहीं जाता, हमेशा वहीं रहता है। लेकिन प्रकाश तो मन ने देखना है, और जब तक मन का झुकाव नीचे इंद्रियों की ओर है, वो प्रकाश को देख नहीं सकता।
जब हम अपने सारे ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे ले आते हैं, तब हम प्रकाश को देखते हैं, क्योंकि वहां प्रकाश मौजूद है। प्रश्न 201। शायद ये वही आग है जिसे देखकर हजरत मूसा बेहोश हो गए थे। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि हजरत ईसा के शिष्यों ने जब बादलों की गर्जन सुनी और बहुत उज्ज्वल प्रकाश देखा तो वो बेहोश हो गए। असल में ये एक आंतरिक अनुभव है, ये बाहर की रोशनी नहीं है। हजरत ईसा के वे शिष्य उस प्रकाश को देखने के योग्य नहीं हुए थे, इसलिए वे बेहोश हो गए। हजरत मूसा ने भी ऐसा ही कुछ देखा। पर्वत जल रहा था और तुरही तथा बादलों के गरजने की आवाज हो रही थी। असल में ये सब अंदर था। रोशनी पर्वत पर नहीं थी, रोशनी तो हजरत मूसा के अंदर थी। उन्होंने अपने अंदर वो लाल रोशनी देखी जो कि दूसरी मंजिल की रोशनी होगी, और उन्होंने उसी मंजिल की बादलों की गर्जन जैसी आवाज सुनी। तब वे मूर्छित हो गए। सांसारिक दृष्टि से वे मूर्छित हो गए, लेकिन हो सकता है कि वे समाधि में थे, अंदर किसी आनंद के लोक में मग्न थे। प्रश्न 202। महाराज जी, यह प्रकाश क्या हमेशा सफेद ही होता है या कभी ये नीला प्रकाश भी हो सकता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सुरत या चेतना किस मंडल पर पहुंची है। प्रकाश तो हमेशा एक सा ही रहता है, लेकिन जब प्रकाश को आप दूर से देखेंगे तो वो एक तरह का दिखाई देगा। जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे, वो प्रकाश अलग तरह का दिखाई देने लगेगा। जब आप प्रकाश के अंदर पहुंच जाएंगे तो वो आपको और भी भिन्न दिखाई देगा। सूर्य का प्रकाश तो हमेशा एक सा ही है, लेकिन अलग अलग कोण से और अलग अलग दूरी से हमें अलग अलग दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश कभी लाल, कभी सुनहरा और कभी कई रंगों का दिखाई देता है। हालांकि सूर्य का प्रकाश एक जैसा ही है, उसमें कभी अंतर नहीं होता। जब हम शुरू शुरू में अंदर की रोशनी देखते हैं तो हमें केवल रोशनी की क्षणिक चमक दिखाई देती है। रोशनी आती है और गायब हो जाती है, पर असल में रोशनी कहीं से आती या जाती नहीं। ये हमारा ध्यान है जो नीचे गिरता है और फिर वापस ऊपर आता है। जब ध्यान एकाग्र होता है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, और जब ध्यान नीचे गिरता है तो अंधकार। इसलिए हमें लगता है कि प्रकाश की चमक आ और जा रही है। असल में हमारा ध्यान या सुरत ही जाती और आती है। हमारा मन स्थिर नहीं है, पर हम सोचते हैं कि प्रकाश स्थिर नहीं है, प्रकाश हिल रहा है। ये तो मन है जो चंचल है, और इसीलिए हमें प्रकाश की क्षणिक चमक ही दिखाई देती है। इस प्रकार हम जो कुछ भी अंदर देखते हैं वो मन की एकाग्रता के स्तर पर निर्भर करता है। प्रश्न 203। शरीर से चेतना को आंखों के पीछे समेटकर जब सत्संगी अपने अंदर तारों से भरा आकाश देखता है तो उसे कब सुमिरन और ध्यान को छोड़कर नजारों को देखना शुरू कर देना चाहिए? आपको दूसरी मंजिल पर पहुंचने तक सुमिरन करते रहना चाहिए। और ध्यान? जब आप अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करेंगे तो ध्यान अपने आप ही शुरू हो जाएगा। तब आप ध्यान से बच नहीं सकेंगे। जब आप उस रूहानी मंजिल तक पहुंचेंगे तो ध्यान की क्रिया चलती रहेगी, क्योंकि तब सतगुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप आपके सामने होगा। तब क्या उन अंदर के रूहानी अनुभवों या नजारों की ओर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए? और क्या अपना ख्याल हमेशा सुमिरन और ध्यान में ही रखना चाहिए? अंदर के नजारे तो वहीं होते हैं, वे दिखाई देते रहते हैं, पर आपका मन सुमिरन में रहना चाहिए। अंदर प्रकाश, रंग, सुंदर दृश्य और नजारे दिखाई दें तो उन्हें सरसरी तौर पर देखते जाएं, पर ध्यान सुमिरन में रखें। उस अवस्था में ध्यान अपने आप होने लगेगा, क्योंकि अंदर की वस्तुओं को देखना भी ध्यान है। और सद्गुरु का ध्यान? जब आप सतगुरु के नूरी स्वरूप को देखेंगे तो वो आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। नूरी स्वरूप को देखने या नूरी स्वरूप के प्रकट होने का यही असली मकसद है कि हम अपने ख्याल को एकाग्र करें। नूरी स्वरूप
हमारे ध्यान को खींच ले और उसे दाएं या बाएं ना जाने दे, क्योंकि अगर हम मन के साथ दाईं या बाईं ओर जाने लगेंगे तो हम भटक जाएंगे। सतगुरु का नूरी स्वरूप हमारे ध्यान को इतना खींच कर रखता है कि हम भटक नहीं सकते, नहीं तो आप उन मंडलों में खो जाएंगे, क्योंकि वहां अनेक प्रलोभन हैं। प्रश्न 204। लेकिन क्या अंतर में ऐसी अवस्था भी आती है जहां पर आपको सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन नहीं बल्कि कई दूसरे अनुभव होते हैं? सतगुरु के नूरी स्वरूप के साथ साथ आपको दूसरे अनुभव भी होंगे। इससे पहले आपको कुछ नजारे दिखाई देंगे। आपको इन नजारों की ओर कोई ध्यान नहीं देना है और अपने मन को सुमिरन में लगाए रखना है। जैसे आपको प्रकाश या कोई रंग या अन्य वस्तुएं, सुंदर दृश्य या नजारे दिखाई दें तो उन्हें सरसरी तौर पर देखते जाएं, पर अपना मन सुमिरन में लगाए रखें। प्रश्न 205। मुझे बताया गया है कि हमें अंदर नजर आने वाले रंगों को नहीं देखना चाहिए। अंदर बहुत प्रकार के रंग दिखाई देंगे। रंग तो आएंगे ही और आप उनको देखने से बच नहीं सकते, क्योंकि वे वहां पर होते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, पर अपने मन को सुमिरन में लगाए रखें और धीरे धीरे आप इन रंगों से आगे निकल जाएंगे। प्रश्न 206। महाराज जी, आपने संतमत दर्शन भाग दूसरा में लिखा है कि जो रोशनी हमें अंदर दिखाई दे उस पर हमें कोई खास ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने ख्याल को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर टिकाए रखना चाहिए। एक और स्थान पर आपने लिखा है, हमें अपना पूरा ख्याल प्रकाश पर केंद्रित करके उसमें प्रवेश करके आगे निकल जाना चाहिए। मेरे पत्र हमेशा उन लोगों से संबंधित होते हैं जो मुझे लिखकर किसी बात का जवाब चाहते हैं। पत्र लिखने वाले की कोई खास समस्या होगी जिसके जवाब में मैंने ये लिखा है। हो सकता है कि लिखने वाले को उस प्रकाश की पूरी समझ नहीं आ रही होगी, या उसे प्रकाश की कुछ झलकें दिखाई दे रही होंगी, या कोई प्रकाश उसकी आंखों को बहुत चकाचौंध कर रहा होगा। जब तक उसका पत्र मेरे सामने ना हो, मैं कह नहीं सकता कि उसकी क्या समस्या थी। कई बार मेरे पत्र हर एक सत्संगी पर लागू नहीं हो सकते। पत्रों के इन उत्तरों में आपस में कोई विरोधी बातें नहीं हैं, क्योंकि भजन में हर सत्संगी की अपनी अपनी अलग समस्याएं होती हैं। मेरा प्रश्न है कि अभ्यासी को कैसे मालूम हो कि उसे कब प्रकाश पर ध्यान टिकाना चाहिए और कब नहीं? प्रकाश अपने आप आपके ध्यान को खींच लेगा। जब आप प्रकाश देखेंगे तो वो आपके ध्यान को खींचेगा और उसे बाहर जाने नहीं देगा। ये प्रकाश इतना आनंद और शांति देने वाला है, इतना मोहक और आकर्षक है कि ये आपके ध्यान को खुद ही थामे रखेगा। आप उस प्रकाश को देखते रहने और उसमें प्रवेश करने से बच नहीं सकेंगे। प्रश्न 207। महाराज जी, क्या अंदर के मंडलों में सत्संगी को अपने सद्गुरु का नूरी स्वरूप हमेशा दिखाई देता रहता है, या ऐसा भी समय होता है जब उसे सद्गुरु का यह स्वरूप अपने सामने दिखाई नहीं देता? आमतौर पर नूरी स्वरूप दिखाई देता रहता है, पर कभी कभी दिखाई नहीं भी देता। दूसरी मंजिल के बाद स्वरूप हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन दूसरी मंजिल से पहले वो कभी साथ रहता है तो कभी नहीं रहता। प्रश्न 208। महाराज जी, जब हम अंतर में सद्गुरु तक पहुंच जाते हैं तो क्या वहां सद्गुरु के साथ आत्माओं के बड़े समूह होते हैं? क्या वहां भी आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं तब तो आप कभी भी गुरु के नूरी स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। आप नूरी स्वरूप तभी देख सकते हैं जब आपको अपने सतगुरु का ही ख्याल होगा, दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति का नहीं। जब आप सतगुरु को अंदर देखते हैं तो सारी सृष्टि आपके लिए समाप्त हो जाती है। तब आपके लिए आप होते हैं और आपका सतगुरु। आपको और किसी का होश ही नहीं होता। आप प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि आपको और किसी की खबर ही नहीं रहती। आपने पतंगों को देखा होगा। पतंगे प्रकाश से प्यार करते हैं। प्रकाश पर हजारों पतंगे होते हैं।
आप किसी एक पतंगे से पूछें कि क्या वहां पर वो किसी दूसरे पतंगे को जानता है, वो तो केवल एक ही चीज जानता है, प्रकाश, जिससे वो प्यार करता है। उसे और किसी पतंगे का होश नहीं। अगर उसे दूसरे पतंगों की मौजूदगी का होश है तो वो पतंगा नहीं है।